Hey guys, welcome back for one more new interesting and knowledgeable video only on your channel Padhai Commerce Ki. Guys, in this video, I would be solving question number 9 on page number 61 for chapter 1 partnership final account for standard 12. यहाँ पे आज इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 61 का एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है क्योंकि जैसे कि हमारे लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था कि मैंने आपको ट्रेडिंग पीएनएल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट के सारे फुल फ्लेज सम अपलोड किया था। तो यहाँ पे एक अलग से पार्ट आता है जहाँ पे आपको कैपिटल अकाउंट के बदले आपको क्वेश्चन में करंट अकाउंट दिया रहता है। तो आप उसको सॉल्व कैसे करोगे? जनरली whenever we maintain the capital account under partnership final accounts, so there are two methods of maintaining capital account. One is called as fixed capital method and one is called as fluctuating capital method. तो इसके पहले वाले सम के अंदर हम लोग ने सारा एडजस्टमेंट जो पार्टनर्स रिलेटेड था वो कैपिटल अकाउंट के अंदर ऐड किया और उसका टोटल हम बैलेंस शीट में लिखते थे। बट इस सम के अंदर ये थोड़ा सा चेंज है कि आपको क्वेश्चन के अंदर पार्टनर करंट अकाउंट दिया हुआ है और आपको बोला है कि सम करो। तो जब भी याद रखो, जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर पार्टनर्स करंट अकाउंट के आएंगे, दैट इज a method which is called as fixed capital method. That means the capital account of the partner, the amount of capital account of the partner do not changes. All the adjustment are to be done under partner's current account, that is relating to the salary, interest on capital, interest on drawing या drawing जो भी रहेगा, जो भी सारे adjustment रहेंगे वो आपको करंट अकाउंट के अंदर करने हैं और उसका टोटल आप यहाँ पे लिखोगे। तो डोंट वरी गाइस, ये एक छोटा सा सम है। इसके बाद जो क्वेश्चन अपलोड होगा वो मैं आपको करंट अकाउंट वाले क्वेश्चन अपलोड करूंगा सो दैट यू गेट इनफ अंडरस्टैंडिंग एंड इनफ प्रैक्टिस दैट करंट अकाउंट वाले सम सॉल्व कैसे करते हैं। जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि हाउ यू वुड आइडेंटिफाई वेदर इट इज अ फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इफ इन योर सम क्वेश्चन के अंदर सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट दिया है और एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू द पार्टनर्स दिया है, देन इट इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो सारे एडजस्टमेंट आपको कैपिटल के अकाउंट के अंदर करने हैं। बट अगर आपके क्वेश्चन के अंदर, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपको करंट अकाउंट दिया हुआ है, क्लियर करंट अकाउंट दिया है, जब हम लोग टेक्स्ट बुक पे जाएंगे तो हम बताऊंगा कि करंट अकाउंट आपको कैसे दिया है, कहां से आइडेंटिफाई करना है। तो अगर आपके क्वेश्चन के अंदर करंट अकाउंट दिया है तो रिमेंबर इट इज अ फिक्स मेथड जहां पे कैपिटल अकाउंट को चेंज नहीं करना और सारा एडजस्टमेंट आप किसके अंदर करोगे? करंट अकाउंट के अंदर। सो लेट्स बिगिन विद मार्किंग ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट के इफेक्ट देख लेते हैं and then we would come on back to this page where we would be solving and posting into the partners current account और बैलेंस शीट। यहाँ पे सिर्फ दो ही फॉर्मेट बनाने हैं। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 61 फॉर स्टैंडर्ड 12 पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स चैप्टर। So guys, as I have already told you that we would be solving question number 9. तो ये रहा आपका question number 9. So let's read down. Sun and the Moon are partners in the partnership firm sharing profit and losses equally. I request you to underline ये जो प्रॉफिट एंड लॉस के जो रेशियोज है वो इक्वली को आप अंडरलाइन करके रखना है। यहाँ पे मतलब क्या रहेगा, जो भी नेट प्रॉफिट रहेगा वो इक्वल डिवाइड होगा बिटवीन सन एंड द मून। You are required to give effect of adjustment with the help of the following information. ट्रायल बैलेंस दी है और नीचे एडजस्टमेंट दी है। तो जैसे कि हम लोग की इंफॉर्मेशन होती है कि ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट का मार्किंग करते हैं, तो चलो पहले स्टार्ट करेंगे हमेशा एडजस्टमेंट फर्स्ट, क्योंकि एडजस्टमेंट का इफेक्ट देने के बाद हम ट्रायल बैलेंस पे मूव ऑन करते हैं। सो लेट्स रीड ऑन। द फर्स्ट एडजस्टमेंट इज पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट अ सैलरी ऑफ 6,000 पर एनम इन एडिशन टू द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस के अलावा पार्टनर्स को मिल रहा है वो है सैलरी, तो दोनों पार्टनर्स को सैलरी मिलेगा। यहाँ पे जनरली मैं दो इफेक्ट लिखूंगा, बट रिमेंबर in this sum only one effect would be shown as we are preparing only the current account and capital account, जैसे हम लोग को आगे बोला गया है। तो यहाँ पे अगर सैलरी मिल रही है पार्टनर्स को, इट वुड कम इनटू पार्टनर्स करंट अकाउंट। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ तो आप भी लिख के ले लीजिए। पार्टनर्स के करंट अकाउंट के क्रेडिट के साइड आएगा और दूसरा इफेक्ट आएगा पीएनएल अकाउंट के डेबिट के साइड। एज इट इज अ एक्सपेंस फॉर द फर्म, तो पीएनएल अकाउंट के डेबिट के साइड। बट यहाँ पे हम लोग कहाँ दिखाएंगे? पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट के साइड। ओनली वन इफेक्ट वुड बी शोन।
depreciation on land and building, furniture and machinery at a rate of 10%, 5% and 3% respectively. तो तीनों के ऊपर हम लोग को डेप्रिसिएशन देना है, लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर भी, फर्नीचर के ऊपर भी और मशीनरी के ऊपर भी। तो जैसे कि मैंने मार्क कर लिया, आप भी अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर मार्क कर लीजिए विद अ पेंसिल। और इसका इफेक्ट तो ऑफ कोर्स आपको आता ही रहेगा, पहले वाले वीडियोस आपने देखे रहेंगे, दैट इज लेस फ्रॉम असेट्स एंड वी वुड राइट डाउन टू पीएनएल अकाउंट डेबिट के साइड। रिमेंबर डेप्रिसिएशन का जो एडजस्टमेंट है वो बहुत कॉमन है, सम में ये आएगा ही, तो इसको आप अच्छे से प्रिपरेशन करके रखिए। लेट्स मूव ऑन टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट अ 5% पार्टनर्स को देने हैं। तो यहाँ पे आएगा दैट आई वुड शो इट टू द करंट अकाउंट, अगेन आई वुड शो इट टू द करंट अकाउंट क्रेडिट साइड बिकॉज ये पार्टनर्स के लिए इनकम हो जाती है। सो करंट अकाउंट मैंने क्रेडिट लिखा है एंड इट इज एन एक्सपेंस फॉर द फर्म, तो मैं पीएनएल अकाउंट डेबिट के साइड लिख दूंगा। Alright, so the first effect is current account debits credit side and P&L account debit side as it is an expense for the firm. Closing stock is rupees 60,743, तो इसका इफेक्ट क्या आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट के साइड एंड बैलेंस शीट असेट्स के साइड। तो यहाँ पे मैंने ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट एंड बैलेंस शीट असेट्स फॉर द एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट लिख के रखा है। Next is wages include rupees 1,000 as advance given to the workers. Advance given to the worker is a prepaid. उनको आप advance दे रहे हो तो any expense which is given in advance is called as a prepaid. तो इसका इफेक्ट क्या आएगा less from wages, जो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट के साइड होगा। और इसका दूसरा इफेक्ट आएगा एडवांस गिवन इज एन असेट्स फॉर द कंपनी, तो मैंने माइनस का साइन डाला और असेट्स का बैलेंस शीट असेट्स के साइड इसको पोस्टिंग करना है। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, इट इज स्टिल टू बी पेएबल है, आपको पे करना बाकी है, तो इसका इफेक्ट क्या आएगा इट वुड बी शोन ऑन द पीएनएल अकाउंट डेबिट के साइड। अगर इंटरेस्ट है तो वहां पे ऐड हो जाएगा। फर्स्ट इफेक्ट वुड बी पीएनएल अकाउंट डेबिट के साइड विच इज ड्यू बट नॉट पेड, आपको पेएबल है तो डेबिट के साइड लिखना ही है। और इसका दूसरा इफेक्ट आएगा लायबिलिटीज के साइड, तो मैंने यहाँ पे एल लिख दिया है, दैट इज द सेकंड इफेक्ट वुड बी शोन इन द बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड। द एडजस्टमेंट नंबर 7 says total net profit amounted rupees 38,113 that has to be distributed among the partners equally. Remember, in this question the PSR is to divide the net profit equally. So the effect of net profit distribution, generally net profit comes into when you calculate from the P&L account, so it has to be distributed among the partners. The first effect generally कहाँ पे आता है P&L अकाउंट के डेबिट के साइड, आप वहाँ पे कैलकुलेट करते हो बट यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना नहीं रहे, तो कोई बात नहीं है, हम लोग डायरेक्टली किसके अंदर दिखा देंगे, it would be shown under current account credit side because it is an income for the partners. करंट अकाउंट क्रेडिट के साइड हम दिखाएंगे, तो ये एडजस्टमेंट के इफेक्ट भी हम लोग करंट अकाउंट क्रेडिट के साइड दिखाएंगे। सो दिस आर द एडजस्टमेंट इफेक्ट जो मैंने रेड में लिख के रखा है, आप भी अपने टेक्स्ट बुक में नोट डाउन करके रख लीजिए। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द ट्रायल बैलेंस। एंड गाइज यस, बिफोर मूविंग ऑन टू द ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट, आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को क्लिक करने भूलिए मत, सो दैट नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड होगा दैट इज फॉर करंट अकाउंट, जो फुल सम है जहाँ पे हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, करंट अकाउंट और बैलेंस शीट चारों मेंटेन करके सीखेंगे, तो आपको बेल आइकन क्लिक करके रखना है। सो लेट्स बिगिन विथ लैंड एंड बिल्डिंग। आई वुड पोस्ट इट टू बैलेंस शीट असेट्स, फर्नीचर आई वुड पोस्ट इट टू बैलेंस शीट असेट्स, मशीनरी आई वुड पोस्ट इट टू असेट्स। यहाँ पे रिमेंबर देयर इज मशीनरी परचेज ऑन 1 जुलाई 18, तो डेप्रिसिएशन वुड बी चार्ज ओनली फॉर 9 मंथ, वो मैं आपको वर्किंग नोट में सिखा दूंगा। Goodwill is a part of assets, wages is a part of trading account debit side, current account moon that would go into current account के debit के side, that is a debit balance, तो debit के side हम लोग लिखेंगे 8% डिबेंचर is an assets। यहाँ पे hidden adjustment दिया है, that is purchase on 1 October दिया है, तो ये remember this is an hidden adjustment, implied adjustment जिसको हम लोग कभी कभार बोलते हैं। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट इज एन असेट्स, यहाँ पे रिमेंबर सिर्फ हम लोग दो ही अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, वन इज कॉल्ड एज पार्टनर्स करंट अकाउंट बोला है और बैलेंस शीट बोला है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, खाली वो ही बनाने बोला है, इसके लिए जो एडजस्टमेंट है ज्यादा करके असेट्स, लायबिलिटीज या करंट अकाउंट के रिलेटेड एडजस्टमेंट या ट्रायल बैलेंस में आइटम्स दिए हुए। स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प इज assets, they are the assets for the company. Now let's come to the credit side. So we have capital account of the partners that would go directly to the liability side. We do not need to change as it is a fixed capital method. So the amount of capital in the partners account remains the same from the start of the year till the end of the year unless it is additional capital has been brought in.
current account son, it is on the credit side, so current account credit side I would write down creditor is a liability, bank overdraft is a liability, reserve fund is a liability, and provident fund is a liability. All these four are the liabilities. We would post it to the liability. So guys, I have already marked the trial balance. You can copy it down into your textbook, and I have also marked the adjustment effect. So this is also what you need to copy down into your textbook. And after copying out, please prepare the format for partners current account on one page, and on the next page you can prepare it partners, that is a balance sheet for the partnership for sun and moon. So let's start preparing the format. Till the time you prepare the format, and let's shift on to the answers. All right, चलिए देखते हैं इसका पोस्टिंग, इसके आंसर्स और इसको कैलकुलेशन करके बैलेंस शीट टैली करते हैं. So guys, we need to prepare partners current account that I have already instructed you, and we have to prepare balance sheet as on 31st March 2019 जैसे क्वेश्चन में बोला है हम लोग को. So let's start preparing and let's start posting. पहले हमेशा हम लोग ट्रायल बैलेंस के जो आइटम्स है उसको पोस्ट करेंगे. Then the next step is to give the adjustment effect, and then we would close each and every अकाउंट और बैलेंस शीट हम लोग क्लोज करके उसको टैली करेंगे एंड फाइंड आउट करेंगे क्या ये टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है. सो लेट्स बिगिन विद इट. जैसे कि आप क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में आपने मार्क किया है. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. ट्रायल बैलेंस के डेबिट के साइड पहला आइटम है लैंड एंड बिल्डिंग. आई वुड पोस्ट इट टू द असेट साइड. यहाँ पे मैंने पोस्ट डाउन किया है असेट्स के साइड ₹40,000. नेक्स्ट इज फर्नीचर दैट आई वुड पोस्ट इट इन एन इनर कॉलम ₹18,000. जिसपे भी एडजस्टमेंट रहेगा उसका अमाउंट हम इनर कॉलम में लिखते हैं सो दैट we understand there is an adjustment audit. Machinery, it is 40,000, so I have written machinery ₹40,000. It was purchased on 1st July 2018. Don't worry, यहाँ पे हम लोग ने working note बना के रखा है आपके लिए, so you can copy down the working note into your notebook. So let's begin with next is goodwill. Goodwill is a part of assets that is not a, उस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो उसको मैं आउटर कॉलम में लिख दूंगा ₹2,000. वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट के साइड है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नहीं बिकॉज ट्रेडिंग अकाउंट तो बना नहीं रहे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नहीं बना रहे. डायरेक्टली हम लोग क्या बना रहे हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट और बैलेंस शीट बना रहे हैं. दिस क्वेश्चन इज फॉर फिक्स्ड कैपिटल मेथड. मैं आगे भी एक्सप्लेन करूंगा फिर से ये पॉइंट. नेक्स्ट इज करंट अकाउंट मून बैलेंस विच इज गिवन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस ₹4,000. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डेबिट के साइड का बैलेंस है, मतलब इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट के साइड आएगा. सन का बैलेंस यहाँ पे दिया नहीं है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मून के कॉलम में ₹4,000 और सन को मैं आई वुड पुट अ डैश टू अमाउंट इन द सन कॉलम. नेक्स्ट वी हैव 8% डिबेंचर दैट इज एन असेट्स ₹8,000 लिखना है तो मैंने 8% डिबेंचर्स 8,000 यहाँ पे असेट्स के साथ लिख दिया बट इन एन इनर कॉलम बिकॉज इट इज एन हिडन एडजस्टमेंट है. नाउ लेट्स कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स. हम लोग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कैलकुलेट करेंगे. द डिबेंचर्स वर परचेज ऑन 1st October 2018 एज गिवन इन द क्वेश्चन. So the total debenture amount is ₹8,000 जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा. It was purchased on 1st October 2018. Now the interest is to be calculated for the 6 months. How I arrive at the 6 month is the debentures purchase किए थे हम लोग ने अक्टूबर को और हम लोग की बैलेंस शीट की डेट है 31st March. So from October till March, that is October, November, December, Jan, Feb, March. तो 6 महीने का ही इंटरेस्ट हम लोग को कैलकुलेट करना है. तो इसका कैलकुलेशन या वर्किंग नोट कैसे आएगा, 8,000 इंटू 8/100. ये 8/100 क्या है, ये 8% डिबेंचर. सो 8/100 यहाँ से आया और 6/12 इज इंटरेस्ट इज टू बी कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ्स. तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इंटरेस्ट का वैल्यू आएगा आपका 320. अब ये आपको ऐड करना है हमारे बैलेंस शीट असेट्स में. तो यहाँ पे मैंने रेड में मार्क किया है. रिमेंबर द मार्किंग फॉर रेड इज जनरली रिलेटेड टू द एडजस्टमेंट. तो जहाँ पे भी एडजस्टमेंट रहेगा वो रेड कलर में मार्क करके रखा हो टू इजीली आइडेंटिफाई सो दैट यू आर वेरी कंफर्टेबल टू नो ओके दिस इज एन एडजस्टमेंट. तो आप अपने नोटबुक में उस प्रकार से आप लिख सकते हो. तो यहाँ पे एड इंटरेस्ट किया तो आउटर कॉलम में हमारा टोटल हो जाएगा 8,320 फॉर 8% डिवेंचर. सो हमारा हिडन एडजस्टमेंट कंप्लीट हुआ. नाउ नेक्स्ट इज प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट. प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है तो 3,500 मैंने आउटर कॉलम में लिख दिया. एंड द नेक्स्ट इज स्टॉक ऑफ द पोस्टल स्टैम्प. वो भी उसके ऊपर भी एडजस्टमेंट नहीं है, उसका अमाउंट भी मैंने आउटर कॉलम में ₹500 लिख दिया. दोनों असेट्स के साइड मैंने लिख दिया. आप भी कॉपी डाउन करके रख सकते हो. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द
credit balance given in the question of that is for the trial balance. तो यहाँ पे please note down the capital account is given for sun and moon, that is 33,500 for both the partners. यहाँ पे I repeat again, this is fixed capital method where the capital account of the partner do not changes. जो स्टार्टिंग में आपको दिया है वो ही आपको लिखना है. तो मैं डायरेक्टली सन और मून का कैपिटल डायरेक्टली आई वुड राइट डाउन इनटू द लायबिलिटी साइड, जैसे कि मार्किंग भी किया है. रिमेंबर दिस इज अ फिक्स्ड कैपिटल मेथड. इसके पहले वाले क्वेश्चन के अंदर हम लोग ने कैपिटल अकाउंट के अंदर नेट प्रॉफिट ऐड किया था. अगर आपसे मिस हो गया रहेगा तो आप विजिट करके देख सकते हो, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट एंड वीडियोस मैंने रखे हुए हैं आपके रेफरेंस के लिए, वहां से भी आप देख सकते हो. तो यहाँ पे सन एंड मून को का कैपिटल अकाउंट चेंज नहीं हो रहा है, तो हम लोग डायरेक्टली टोटल लेंगे आउटर कॉलम में 67,000 का. ऑलराइट, नेक्स्ट यू हैव करंट अकाउंट फॉर सन. ऑलरेडी मून का करंट अकाउंट हैज अ डेबिट बैलेंस, बट यहाँ पे क्या दिया है, सन का करंट अकाउंट दिया है. तो आई वुड राइट डाउन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ₹6,000 इन द सन कॉलम, बट वेयर एज मून में आई वुड पुट अ डैश, बिकॉज मून का बैलेंस जो दिया है वो ऑलरेडी डेबिट के साइड हम लोग ने लिख दिया, जैसे कि मैंने मार्किंग किया है. तो आप प्लीज इस चीज को नोट डाउन करो. अगर किसी पार्टनर का डेबिट में बैलेंस ब्रॉट डाउन आता है तो उसको आप करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट के डेबिट के साइड लिखोगे, और अगर किसी पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस दिया है या उसका अमाउंट क्रेडिट के साइड लिखा हुआ है तो वो कौन सा बैलेंस रहेगा, क्रेडिट बैलेंस, एंड यू हैव टू राइट डाउन बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑन द क्रेडिट साइड, जैसे ये सब में हम लोग ने किया है. नेक्स्ट यू हैव क्रेडिटर्स. तो क्रेडिटर्स एंड ऑल द 4 आइटम्स इन द ट्रायल बैलेंस. नेक्स्ट 4 आइटम्स आर द लायबिलिटीज. तो आपको अभी तक पोस्टिंग आ जानी चाहिए. क्रेडिटर्स आई एम राइटिंग on the asset side, sorry, on the liability side ₹25,000 लिख दिया. then I have बैंक ओवरड्राफ्ट ₹10,000 वो भी लिख दिया लाइबिलिटीज में. then I have reserve fund ₹5,000, that is also a part of liabilities, and the last part is provident fund, that is also a part of liabilities. तो चारों के चारों आइटम हम लोग ने लाइबिलिटीज में लिख दिया. अगर आपका ऑर्डर मिस हो जाता है सो डोंट वरी, आप जैसे क्वेश्चन में दिया वैसे अगर आप लिख के आओगे तो फुल फ्लेज आपको मार्क्स मिलेंगे. बट द ओनली थिंग इज पोस्टेड करेक्टली इन द करेक्ट साइड, दैट इज बैलेंस शीट के लायबिलिटी के साइड, इसको पोस्टिंग करना इंपॉर्टेंट है. ऑलराइट, नाउ लेट्स बिगिन विद द एडजस्टमेंट इफेक्ट. पहला एडजस्टमेंट क्या है, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ₹6,000 पर एनम. तो जैसे कि हम लोग ने मार्किंग किया है, the first effect is on the partner's current account credit side, and the next effect has to be shown on the P&L account debit side as it is an expense. और पार्टनर्स के लिए इनकम है और फर्म के लिए एक्सपेंस है, बट यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग या P&L अकाउंट नहीं बना रहे. सो ओनली वन इफेक्ट, वन साइड ऑफ द इफेक्ट वुड बी शोन, दैट इज फॉर बाय सैलरी पार्टनर्स के करंट अकाउंट के क्रेडिट के साइड. आई एम राइटिंग इट डाउन. फॉर सन it is 6,000, for moon again it is 6,000. so you also can need to write down into your notebook current account credit के side. already I have marked for you the adjustment effect. Now let's go for the second adjustment. Second adjustment says depreciation on land and building, furniture and machinery needs to be calculated for 10, 5 and 3% respectively. तो land and building पे 10% calculate करना है. so when I the effect is less from assets P&L debit, less from assets P&L debit. तो पहले land and building I am minusing, so less depreciation 10% of 4,000 is 10% of 40,000 is 4,000. so outer column का total आएगा 36,000 for land and building. For furniture you have to less depreciation at 5%, so 18,000 का 5% is 900, and in the outer column the total is 17,100. And for machinery, if you pay attention to your question, machinery was purchased on 1st July 2018. मतलब यहाँ पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन नहीं देना है, बट ओनली फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ जुलाई, दैट इज 1st जुलाई से लेके 31st मार्च. So let's see a working note based on this. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सेकंड जो वर्किंग नोट में बनाया है, that is depreciation on the machinery. The machinery की वैल्यू given in the question is 40,000. उस पे परचेज किया था हम लोग ने 1st of July 2018 को. तो फ्रॉम 1st जुलाई टिल 31st मार्च, दैट इज जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च. अगर आप इसको मंथ को कैलकुलेट करोगे, काउंट करोगे, तो आपका 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना है एट अ रेट ऑफ 3%. तो डेप्रिसिएशन और मशीनरी चार्ज ओनली फॉर 9 मंथ्स फ्रॉम जुलाई टिल मार्च. अगर आप काउंटिंग करोगे, मंथ्स को गिनोगे तो आपका 9 मंथ्स आएगा. सो लेट्स सी हाउ द कैलकुलेशन looks like. 40,000 पे 3/100, 3 is the rate of depreciation and 9/12.
9/12 इज 9 मंथ्स का हम लोग को सिर्फ डेप्रिसिएशन देना है। यहाँ पे याद रखो लैंड एंड बिल्डिंग पे पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन आया, फर्नीचर पे भी पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन आया, बट मशीनरी के ऊपर हम लोग को सिर्फ 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन देना है। सो व्हेन वी कैलकुलेट दिस, द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज ऑन मशीनरी इज रुपीज 900. So what I need to minus 900 from machinery. So I would get a total of 39,100. Look at this. This 900 I have posted over here, less from assets, and we have to show it to the P&L account debit side, as we are not preparing P&L account debit side. So we are just showing one effect of the adjustment, that is less from assets. यहाँ पे हम लोग ने किया हुआ है, and the outer column total is 39,100. तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन का इफेक्ट खत्म हुआ लैंड एंड बिल्डिंग पे, फर्नीचर पे एंड मशीनरी पे। इसका दूसरा इफेक्ट आएगा P&L अकाउंट के डेबिट के साइड, एज वी आर नॉट प्रिपेयरिंग। सो डोंट वरी, आप ये सम प्रैक्टिस के लिए देख सकते हो, एंड लाइक करो, शेयर करो अपने सारे दोस्तों के साथ भी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एडजस्टमेंट, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% हम लोग को चार्ज करना है। तो यहाँ पे हम लोग का थर्ड वर्किंग नोट आएगा, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर आप देखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर सन एंड मून, तो सन का कैपिटल है 33,500, मून का भी सेम कैपिटल है, दैट इज 33,500। तो किसी एक पे इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करो जो दोनों पे एप्लीकेबल हो जाएगा। तो द कैपिटल अमाउंट इज 33,500, जैसे कि मैंने यहाँ पे वर्किंग नोट में लिखा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 5% पर एनम, पूरे साल का इंटरेस्ट 5% चार्ज करना है। सो इट लुक्स लाइक 33,500 इंटू 5/100। तो जब आप ये कैलकुलेट करोगे, सो टोटल इंटरेस्ट चार्ज टू बी कैलकुलेटेड ऑन कैपिटल इज रुपीज 1675। तो सन का भी 1675 है एंड मून का भी 1675 है। उसका एडजस्टमेंट कैसे आएगा, करंट अकाउंट के क्रेडिट के साइड एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट के साइड। बट वी आर नॉट प्रिपेयरिंग, आई रिपीट अगेन, वी आर नॉट प्रिपेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट दिखाई देगा, एक साइड दिखाई देगा, दैट इज बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स, करंट अकाउंट के क्रेडिट के साइड दिखाई देगा। फॉर सन इट इज 1675, फॉर मून इट इज 1675। करंट अकाउंट के क्रेडिट के साइड वी आर पोस्टिंग इट आउट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 4, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक रुपीज 60,743। तो इसका इफेक्ट आता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट के साइड एंड बैलेंस शीट असेट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट तो वैसे ही नहीं बनाया है, तो इसका जो सेकंड इफेक्ट है, क्लोजिंग स्टॉक इज टू बी शोन ऑन द बैलेंस शीट असेट साइड। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्लोजिंग स्टॉक ऑन द असेट साइड 60,743 डायरेक्टली इन द आउटर कॉलम। एडजस्टमेंट नंबर 5 says wages include rupees 1,000 as advance given to workers। ट्रेडिंग अकाउंट बनाया नहीं है, पर एडवांस देना दैट इज हमारे लिए वो असेट्स हो जाता है। तो एडवांस गिवन टू द वर्कर्स, एडवांस वेजेस गिवन टू द वर्कर इज एन असेट्स फॉर द कंपनी। तो मैंने यहाँ पे असेट्स के साइड लिख दिया रुपीज 1,000, और अगर ट्रेडिंग अकाउंट बनाते तो वहां से माइनस हो जाता। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड रुपीज 800। हम लोग ने इंटरेस्ट ड्यू हुआ है पर हम लोग ने पे नहीं किया अभी तक, दैट इज स्टिल टू बी पेएबल, एंड एनीथिंग विच इज स्टिल टू बी पेएबल इज माई लायबिलिटीज। तो मैंने कहाँ पे लिख दिया, लायबिलिटी के साइड लिख दिया, दैट इज अ सेकंड इफेक्ट। पहला इफेक्ट पीएनएल अकाउंट में आएगा जो हम लोग बना नहीं रहे। तो इंटरेस्ट ड्यू नॉट पेड आई हैव शोन ऑन द लायबिलिटी साइड, देखो मैंने मार्क करके भी रखा है। ऑल द रेड कलर फाउंड जो मैंने यहाँ पे यूज किया है, दैट इज फॉर द एडजस्टमेंट। सो टू डिफरेंशिएट, that is for the black the trial balance, and for the red it is for the adjustment. So just to differentiate, आप एक ही कलर से लिखोगे, ब्लू या ब्लैक, आपको जैसा मन करे, but see to it that you are writing it correctly. Now let's move on to the last adjustment, that is total net profit amounted to rupees 38,113. तो जो net profit है that has to be distributed among the partners equally। क्वेश्चन के स्टार्टिंग में मैंने आपको मार्क करवाया कि दोनों पार्टनर सन और मून जो भी प्रॉफिट रहेगा वो इक्वली शेयर करेंगे, दैट इज 1:1। जब आप यहाँ पे 38,113 को कैलकुलेट करोगे, इक्वली डिवाइड करोगे, डिवाइड बाय 2 करोगे, सो आपको पॉइंट में आंसर मिलेगा। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको क्या करना है, सन को राउंड ऑफ करना है एक पर्टिकुलर नंबर पे, दैट इज 19,056 पे राउंड ऑफ करना है, एंड मून को 19,057 पे राउंड ऑफ करना है। एक पार्टनर को राउंड ऑफ करना है 56 पे, दूसरे पार्टनर को राउंड ऑफ करना है नेक्स्ट नंबर पे, क्योंकि आपका जो आंसर आ रहा है वो है 19,056.5। तो एक को राउंड ऑफ करो 19,056 एंड दूसरे को राउंड ऑफ करना है 19,057। अब इसका दूसरा इफेक्ट तो लिखना नहीं है बिकॉज वो तो पीएनएल अकाउंट से आता है। तो दैट मीन्स हम लोग का क्वेश्चन कंप्लीट, हम लोग ने सारा क्वेश्चन करेक्टली लिख दिया है, सारा पोस्टिंग कर दिया। नाउ लेट्स स्टार्ट क्लोजिंग वन बाय वन। तो जैसे कि आप देख रहे हो, करंट अकाउंट
का क्रेडिट बैलेंस वुड बी मोर एज कंपेयर टू डेबिट बैलेंस, बिकॉज यहाँ पे तो अमाउंट है ही नहीं। तो मैंने क्या किया है, करंट अकाउंट का सन का टोटल लिया है एंड मून का टोटल लिया है। तो अमाउंट फॉर सन इज 32,731 एंड फॉर द मून इज 26,732। आप कैलकुलेट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो क्या ये टोटल राइट है या रॉन्ग है, और आपके आंसर्स भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। सो दिस टोटल आई वुड राइट डाउन ऑन द डेबिट साइड, एज वी नो द लेजर अकाउंट का बैलेंसिंग जो रहता है कॉन्सेप्ट, दैट इज जो साइड बड़ा है उसके ऑपोजिट साइड उसका सेम टोटल आएगा। नाउ फ्रॉम दिस 32,000 आई नीड टू माइनस डेबिट ऑफ सन कॉलम, बट यहाँ पे कुछ है नहीं, तो अमाउंट वुड बी द सेम। सो आई वुड राइट डाउन टू बैलेंस कैरिड डाउन फॉर सन, it is 32,731. There is nothing to minus on the debit side. For moon 26,732 से I would minus this 4,000, so I am getting a balance of 22,732. तो ये आपका बैलेंस मिल रहा है करंट अकाउंट का। Now this balance has to be written on the liability side because we are getting as a credit balance, or credit balance of the current account is shown on the लायबिलिटी साइड। बट अगर ये बैलेंस हमारे डेबिट यहाँ पे मिलता, क्रेडिट के साइड मिलता, दैट इज बाय बैलेंस कैरिड डाउन लिखते, तो वो दिखाते हम लोग असेट्स के अंदर। तो रिमेंबर, अगर आपको करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट में मिल रहा है, जैसे कि ये सम में हम लोग को मिल रहा है, जैसे कि मैंने मार्क किया, दैट हैज टू बी रिटन ऑन द बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। सेम साइड लिखना है, अगर डेबिट के साइड हम लोग को बैलेंस मिला तो लायबिलिटी साइड जाएगा, और अगर करंट अकाउंट में यहाँ पे बैलेंस मिलेगा तो असेट्स के साइड जाएगा। सो फॉर सन द टोटल इज 32,731 जो कि यहाँ पे बैलेंस है, एंड फॉर द मून द टोटल इज 22,732 जो ये वाला टोटल हम लोग ने लिखा है। Now when I add this to and I take a total in the outer column, so I am getting a total of 55,463. तो करंट अकाउंट का जो बैलेंस आ रहा है सन एंड मून का, वो आउटर कॉलम में आ रहा है 55,463. Now let's see whether हम लोग की liabilities tally हो रही है. So when I take a total of liabilities, I am getting a total of 168,263. लायबिलिटीज का टोटल मिल रहा है 168,263. क्या आपको भी उतना ही टोटल मिल रहा है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड व्हेन आई टेक अ टोटल ऑफ असेट्स, आई एम गेटिंग अ टोटल ऑफ 168,263. तो अगर देखने जाओ, माय लायबिलिटी इज इक्वल्स टू माय असेट्स, मतलब ये सम टैली हो गया है। तो गाइस, इस सम के अंदर हम लोग ने भले हाफ सम किया है, दैट इज फॉर द करंट एंड बैलेंस शीट बनाया है। नेक्स्ट सम के लिए आप बेल आइकन को क्लिक करके रखिए एंड हमारे प्रीवियस वीडियो को देखिए जहां पे हम लोग ने कैपिटल अकाउंट को एक्सप्लेन किया है। इस सम का और नेक्स्ट सम के अंदर हम लोग करंट अकाउंट एक्सप्लेन करने वाले हैं और करंट अकाउंट के बेसिस पे सम करके पोस्ट करने वाले हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। यू कैन फॉलो मी ऑन माय various social media account, that is on the Facebook, Instagram, Twitter. I am active on this part. If you have any doubt, you can contact me on any other social media. I would definitely answer back. So guys, keep learning, keep watching only from the channel Padhai Commerce Ki. Till then, take care, have a good day.